हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज की सेशन में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री उपदेशामृत ग्रंथ के पहले श्लोक के जो तात्पर्य जो बच गया है उसको आज हम चर्चा करेंगे। तो अब तक हमने चर्चा किया था जो हमारा श्लोक है, पहले हम उसको एक बार स्मरण करते हैं कि क्या श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो जो वाणी के वेग को, मन की क्रियाओं को, मन के विचारों को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को तथा उपस्थ माने जननेंद्रियों के वेग को सहन कर सकता है, वही व्यक्ति जो है पूरे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है और उसकी बहुत ही विस्तार से श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य दिया है। तो कल तक हमने पढ़ा था कि हम वाणी के वेग को किस प्रकार से संयमित कर सकते हैं, किस प्रकार से वाणी के वेग को भगवान की सेवा में प्रयोग किया जा सकता है। और उसके बाद हमने जाना था कि मन और कि जो विचार हैं उन्हें हम कैसे संयमित कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत तक, और जो हमारा क्रोध है उसे हम भगवान कृष्ण के लिए किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 वेगों के विषय में हम कल चर्चा कर चुके थे और आज जो है हम चर्चा करेंगे आगे के 3 वेगों के विषय में, जो कि है जीभ का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग। तो ये तीनों जो हैं, जब हमने पहले दिन चर्चा किया था तब हमने इस विषय में चर्चा किया था कि ये जो तीनों वेग हैं ये क्या है, ये कर्मणा है, ये हमारे शरीर से संबंधित हैं, है ना। और यदि हम देखें, ये आगे तात्पर्य में भी आप पढ़ेंगे कि ये तीनों जो हैं ये एक ही लाइन में हैं। हमारा जो सबसे पहले हैंड रेस किया, कुछ बोलना चाहते हैं? तो सबसे पहले जैसे बोला जीभ, तो जीभ जो है वो सबसे ऊपर है, उसी लाइन में नीचे आते हैं तो उदर है, और उसी लाइन में नीचे आते हैं तो फिर जननेंद्रियां हैं। तो इसीलिए ये तीनों एक ही जो है लाइन में हैं, एक ही सीधी रेखा में हैं। और यदि हम अपनी जीभ को वश में कर लें, जीभ को संयमित कर लें, तो वास्तविकता में उदर और जननेंद्रियों का वेग स्वतः ही संयमित हो जाता है बहुत हद तक। तो इसीलिए बहुत ही आवश्यक है इसे समझना। और जो है सबसे कठिन भी यही है। गुरु महाराज बोलते हैं कि यदि संसार से जो है जीभ का माने स्वाद का जो स्वाद से जो सुख मिलता है और जननेंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति से जो सुख मिलता है, यदि उस सुख को इस संसार से हटा दिया जाए तो 99% लोग पागल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एनालाइज करें एक साधारण व्यक्ति के जीवन को, तो उसके जीवन में इन 2 कार्यों के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस 2 कार्यों के आधार पर ही व्यक्ति अपना पूरा जीवन जो है बिता रहा है। इन 2 कार्यों के लिए ही व्यक्ति बहुत पूरा दिन कठिन परिश्रम करता है, या जो है जो भी कार्य करता है केवल अल्टीमेटली केवल इन 2 कार्यों के लिए, कि वह कैसे अच्छे से खा सके, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन कर सके, और कैसे जो है अपने जननेंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति कर सके। तो इसीलिए जो है इसको समझना बहुत ही आवश्यक है कि हम इसे कैसे वश में रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जीभ के वेग को जो है एक्सप्लेन किया गया है, तो ये पढ़ेंगे हमारे लक्ष्य प्रभु। तो एक ही पैरा पढ़ना है यहाँ, और ध्यान से सुनते हुए कि जब मैं बीच में बोलूँगा तो फिर आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़िए।
जहाँ तक जीभ के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन रखना चाहती है। सामान्यतया हमें जीभ को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीभ के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाइयों की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करे। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें, तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। बहुत ही समराइज करके एक तरह से प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर दिया है। और यदि आप गुरुमा जी के लेक्चर सुनेंगे, स्पेशली रिसेंट के लेक्चर्स को सुनेंगे, मायापुर का और जो भी अभी रिसेंट के लेक्चर्स हैं, सेम चीज़ गुरुमाज एम्फेसाइज कर रहे हैं अपने लेक्चर्स में। सेम चीज़ को गुरुमाज बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन कर रहे हैं, मतलब एक इस तरीके से कि व्यक्ति को सुनने से बुरा भी नहीं लगे और समझ में भी आ जाए। लेकिन गुरुमा जितना हंसी मजाक में उस बात को बोलते हैं कि बहुत सारे लोग उसे केवल हंसने का विषय ही ले लेते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है इस बात को समझना। तो सबसे पहले हम अगर ये समझें कि जीभ का वेग क्या है, तो जीभ का वेग है कि जीभ सदैव स्वादिष्ट भोजन चखना चाहती है, उसे अच्छा अच्छा खाने के लिए चाहिए। और जब वो अच्छा खाने को मिलता है तो जीभ चाहती है कि मैं इसे और टेस्ट करूं और टेस्ट करूं, इस प्रकार से। और जो उदर है, उदर के वेग का क्या अर्थ है? उदर के वेग का अर्थ है वो ज़्यादा ज़्यादा खाना चाहता है। जीभ चाहती है कि मुझे बहुत सारी वैरायटी मिले, मुझे अनेक प्रकार के स्वाद मिले, मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी व्यंजन मिले। और पेट चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भर लूँ। ये पेट का वेग है। और जनन इंद्रियाँ जो है वो अपने उसके माध्यम से इंद्रिय तृप्ति। तो ये है विशेष रूप से। यहाँ पर जब जीव की बात कही गई है तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जीव को कैसे वश में किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें जीभ को इसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए। हाँ, जो जीभ खाना चाहती है वो नहीं देना है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या खाना है? लेकिन प्रसाद खाना है। प्रसाद प्रदान करके उसे वश में किया जा सकता है। और जो भक्त है वो अपनी जीभा को नियंत्रित कर सकता है इस सिद्धांत को स्वीकार करके कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। मतलब जब उसे कृष्ण का प्रसाद मिलेगा वो केवल वही ग्रहण करेगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं खाएगा। ये नहीं कि ठीक है हम संडे को प्रोग्राम में आते हैं तो हम प्रसाद खाते हैं और बाकी समय में हमको जो मिल जाए हम वो खा लेते हैं। नहीं, इस प्रकार से करने से हमारी जीवा का जो वेग है हम उसे संयमित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो हमें ये दृढ़ जो है अपने जीवन में इस दृढ़ता, इस सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए कि मैं जो भी खाऊंगा वह कृष्ण को अर्पित करके ही खाऊंगा। यदि कृष्ण उस वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं भी उस वस्तु को नहीं खाऊंगा। इस प्रकार से हमें बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। और मतलब वही है कि कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। तो यदि कोई व्यक्ति या भक्त इसी सिद्धांत पर दृढ़ हो जाए कि मैं केवल कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं खाऊंगा, तो जो है उसकी जिह्वा का जो वेग है वो स्वतः वश में आ जाएगा। और वो जो प्रसाद है वो भी हमें नियमित समय से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा दिन खाते रहो, अभी 8 बजे खाया, फिर 9 बजे खाया, फिर 10 बजे कुछ खाने लग गए, फिर 12 बजे कुछ खाने लग गए, फिर नहीं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमें अपने खाने की आदतों को नियमित करना चाहिए। विशेष रूप से हम प्रयास करें कि हम सुबह के समय खाएं और दोपहर के समय खाएं, और रात्रि के समय तो हम पूरा भोजन ना ही करें। ये विशेष रूप से जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि हमारे मंदिर में जो शेड्यूल है
बहुत ही अच्छा है कि 9 बजे और 4 बजे का समय है। सुबह के 9 बजे खाना है और दोपहर को 4 बजे खाना है। उसके बाद नहीं खाना है, मतलब रात को फिर पूरा खाना नहीं खाना है कि रोटी सब्जी चावल दाल ये सब चीज़ें नहीं खानी है। हाँ, दूध पी सकते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं मूढ़ी खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, जो कि लाइट चीज़ें हैं जिन्हें डाइजेस्ट करना सरल होता है। ऐसी चीज़ें ग्रहण की जा सकती हैं। और हमने ऐसे भक्तों को व्यवहारिक रूप से देखा है जो कि उन्हें जो कुछ भी खाना है, मान लीजिए कोई कहीं से आया है, वो कुछ प्रसाद लेकर के आया, या कोई मतलब किसी ने कुछ और, मतलब 9 बजे मान लो नहीं बना तो 12 बजे कुछ उसने आइटम बनाया प्रसाद, तो वो बोलते हैं कि नहीं अभी मत दो, जब प्रसाद का समय होगा तब देना। मतलब कि वो जो भी खाना है वो केवल या तो 9 बजे ही खाएंगे या 4 बजे ही खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे, मतलब उसके अलग से नहीं खाएंगे। तो ये चाहे वो फल खाना है, चाहे वो मीठा खाना है, चाहे वो जो भी खाना है, वो केवल उसी समय में ही खाएंगे। अगर इस प्रकार से हम कर सके कि हम नियत समय पर ही प्रसाद ग्रहण करें, तो जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है हमारी जो जिह्वा का जो वेग है वो हमारे वश में आ जाएगा। और प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं आगे, होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, अब कोई बोल सकता है कि मिठाई तो भगवान खाते हैं, दूध की बनी हुई चीज़ें तो भगवान खाते ही हैं, इसमें कौन सा लहसुन प्याज है या इसमें कौन सा कोई दोष है, तो ये तो हम खा ही सकते हैं। तो यदि हमारी जीभ इस प्रकार से खाना चाहती है तो दुकानों से खरीद करके हमें जो ये मिठाई है या कुछ भी अन्य वस्तु है वो हमें नहीं खानी चाहिए, है ना। गुरु महाराज तो इसको बहुत इलेबोरेटली एक्सप्लेन करते हैं कि प्रसाद का अर्थ क्या है। मैं पहले भी बहुत बार चर्चा किया हूँ कि प्रसाद क्या होता है। जब हमने बोला कि हमें केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना है, तो प्रसाद क्या है, यहाँ पर ये प्रश्न उठ सकता है। तो वो क्या है, कौन बता सकता है, हैंड रेस करो। मैं पहले भी बताया। कोई नहीं जानता है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, प्रभु जो कृष्ण को ही अर्पित किया जाता है वही प्रसाद है बस। निशांत प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है प्रभु? हाँ जी आ रही है। तो ये भक्त द्वारा बनाया गया और भगवान को भोग लगाया हुआ वही प्रसाद है। ये भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। प्रसाद की कंप्लीट डेफिनेशन है, प्रसाद का अर्थ है जो भक्त के द्वारा बनाया गया, भक्त के द्वारा भोग लगाया गया तथा भक्त के द्वारा परोसा गया है, वह प्रसाद होता है। यूँ तो फिर ये तो वही बात होगी कि दुकान से मिठाई खरीद करके हमने भगवान को भोग लगा दिया, वो तो प्रसाद बन गया। हाँ, लेकिन वो प्रसाद वास्तविकता में नहीं है। प्रसाद क्या है? प्रसाद वो है जो भक्त के द्वारा कुकिंग किया गया है और फिर भक्त के द्वारा ही भोग लगाया गया है और फिर भक्त के द्वारा ही परोसा गया है। तब जो है उस खाद्य वस्तु को प्रसाद माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में इससे दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए कि मैं अपने जीवन में प्रसाद के अतिरिक्त कुछ खाऊंगा नहीं। तब जो है हमारी जीवा का जो वेग है वो बहुत ही सरलता से हमारे वश में हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोला ना प्रभुपाद, यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। प्रभुपाद जी का फोटो आ गया, राधा कृष्ण का फोटो आ गया, रूप गोस्वामी का समाधि है, पंचतत्व का फोटो आ गया। चलो यहीं तक ही है क्या? अच्छा, ये उसके बाद फिर एक साथ प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करेंगे। तो अच्छा, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि
अब यहाँ पर बोल दिया कि जब हम प्रसाद खाएंगे तो हमारी इंद्रियां बहुत ही सरलता से हमारे वश में आ जाएंगी, या हम अपने जीभ के वेग को बहुत ही सरलता से नियंत्रित कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करें? फिर हमको जो खाने की इच्छा हो हम उसको बनाएं और उसको भोग लगाएं और खाएं। तो इस प्रकार से भी यदि हम करते रहेंगे नियमित रूप से, तो भी जो है हमारी जो ये अ, जो जीभ का वेग है वो हमारे वश में नहीं आएगा तब कभी। तो इसीलिए हमें मतलब बहुत अति स्वादिष्ट भोजन खाने से भी बचना चाहिए। नियमित रूप से नहीं खाना है, कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से हमें ये नहीं कि हर रोज़ ही हम पूरी खा रहे हैं, हर रोज़ ही जो है हम बहुत ही रिच फूड्स खा रहे हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। और जो है सरल और सादा भोजन हमें, जो कि भगवान के लिए बनाया गया, ऑफ कोर्स प्रसाद, वही हमें ग्रहण करना चाहिए। और उसकी जो मात्रा है उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि चलो बहुत टेस्टी जो है कुछ प्रसाद बना है या फिर तो हम बहुत सारा खा लेते हैं, नहीं, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ही खाना चाहिए। गुरु महाराज बोलते हैं, ऊना पेट में दूना बल और भरा पेट रसातल। हाँ, ऊना पेट मतलब आधा। तो आधा पेट भर करके जब कोई खाता है तो उसके पास दूना बल होता है, उसके पास डबल शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति, जिससे कि वह विषयों से जो है लड़ सकता है। और भरा पेट, अगर किसी ने भर पेट के खा लिया, एकदम यहाँ तक भर के खा लिया, तो वो क्या होगा? रसातल। फिर तो व्यक्ति सोएगा ही, फिर व्यक्ति कुछ और नहीं करेगा, वो सोएगा ही, है ना। आपने इस बात को अनुभव किया होगा, जब हम एकदम लिमिट तक पेट को भर करके खा लेते हैं, या लिमिट से भी ज़्यादा जब पेट भर के खा लेते हैं, तो सबसे पहले तो शारीरिक रूप से यह हमें नुकसान पहुंचाता है। उससे हमारे शरीर में बहुत ही, जो इस प्रकार से नियमित रूप से ऐसा करता है, तो उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, इंडाइजेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, या और भी विभिन्न प्रकार की जो है परेशानियां होती हैं। फिर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आलस आता है, व्यक्ति को जो है सोचने की क्षमता कम हो जाती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है लीवर को डाइजेशन करने में के लिए, है ना। तो डाइजेशन प्रोसेस में जो है हमारा ज़्यादा ब्लड यूज़ होने लगता है, और जिस कारण से वो जो ब्लड है वो ब्रेन को सफिशेंट ब्लड नहीं मिल पाता, जिस कारण से हम बहुत ही इनएक्टिव, आलसी जो है वो फील करते हैं। तो और आध्यात्मिक रूप से भी रसातल है, तो सो जाएंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखिए, जब एकदम सुबह सुबह जप कर पाते हैं, अगर आप कुछ खा लीजिए, एकदम पेट भर के खा लीजिए, और उसके बाद आप जप करने का प्रयास कीजिए, नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप बुक पढ़ने का प्रयास कीजिए, नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद आप लेक्चर सुनने की कोशिश कीजिए, नहीं सुन पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए अगर हम अपने पेट को एकदम ऊपर तक भर देंगे, लिमिट क्रॉस कर देंगे, तो क्या होगा? शारीरिक रूप से भी नुकसान होगा, मानसिक रूप से भी नुकसान होगा, और आध्यात्मिक रूप से भी हमारा नुकसान होगा। तो इसीलिए जो है हमें सदैव ध्यान रखना है कि मेरे पेट में कितनी जगह है, उससे थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए हवा के पासिंग के लिए। आदर्श रूप से गुरु महाराज बोलते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि एक व्यक्ति को या साधक को जितना वो खा सकता है, उस खाने के कुछ समय पहले मतलब 100% का 25% अपने 1/4 पेट को व्यक्ति पानी से भर ले। हाँ, 1/4 जो है पानी पी ले, और फिर कुछ समय के बाद, उसके 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद, जो भी कुछ समय के बाद जो है व्यक्ति भोजन करे, तो कितना भोजन खाए? जितना वो खा सकता है उसका 50% जो है वो खाए, यानी कि 25% पानी से भर दिया, फिर 50% जो है वो खाने से भर दिया, और उसके बाद जो 25% है उसको हवा के लिए खाली छोड़ दिया। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इस नियम को जो है पालन करता है नियमित रूप से, तो उसकी इंद्रियां जो हैं बहुत जो है उसके वश में रहती हैं, विचलित नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम ये बहुत आदर्श है ऑफ कोर्स, लेकिन हमें इसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम हमें आदर्श पता होने चाहिए कि हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए आदर्श क्या हैं, तो वो ये हैं।
और उसके बाद तीसरा है जननेंद्रियों का वेग। निशांत प्रभु पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसी प्रकार जन इंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भवित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि काम इंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें डल्लास टक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतः कृष्ण भावना भवित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भवित बच्चों की आवश्यकता है और जो इस प्रकार ये संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं। पूर्ण रूप से उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया है। लेकिन वे क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ जो है बच्चे पैदा कर सकता हूँ, मैं जो है अपनी जननेंद्रिय का 100 बार प्रयोग कर सकता हूँ, यदि वे जो संतानें हैं वे कृष्ण भावना भावित हों। यदि मुझे कृष्ण भावना भावित संतानें उत्पन्न करनी हो तो मैं 100 बच्चे भी पैदा कर सकता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा है कि जो हमारी जननेंद्रियां हैं, जो कि काम वासना के कारण जो है जो वेग को पकड़ती हैं या एक प्रकार से उत्तेजित हो जाती हैं, तो उन्हें केवल कृष्ण भावनामृत संतान उत्पन्न करने के लिए ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो संतान कहाँ से उत्पन्न होगी? पत्नी के माध्यम से उत्पन्न होगी। तो जब तक तो व्यक्ति की शादी नहीं होती है तब तक तो उन जननेंद्रियों को प्रयोग करने का कोई अर्थ ही नहीं है। और उसके पश्चात भी, विवाह के पश्चात भी, वह केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए ही संभोग या संभोग क्रिया में या जननेंद्रियों को प्रयोग कर सकता है। उसके अतिरिक्त जो है हमें जननेंद्रियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर एक भक्त बता रहे थे कि हमें जो है मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर वो शादी विवाह करना चाहता है तो उसे पति पत्नी बनने के लिए विवाह नहीं करना है। तो किस लिए विवाह करना है? बोले माता पिता बनने के लिए विवाह करना है। तो कोई भी पुरुष है या कोई भी स्त्री है, तो यदि वो पति या पत्नी बनने के लिए विवाह कर रहे हैं, देखो मतलब क्या कितना सटल डिफरेंस है कि अगर वो पति या पत्नी बनने के लिए विवाह कर रहे हैं तो उनका जो उद्देश्य है वो क्या होगा कि मैं कैसे अपने पति के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति कर लूँ, मैं कैसे अपनी पत्नी के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति कर लूँ। लेकिन यदि उनका मनोभाव होगा कि हमें अच्छा माता पिता बनना है, तो फिर उनका जो लक्ष्य है, जो उनकी जो क्रियाएं हैं वो इस पर होंगी कि वे कैसे अपने बच्चे को अच्छा कृष्ण भक्त बनाएं, कैसे अपने संतान को कृष्ण भावना भावित करें और उसे अच्छे संस्कार दें, है ना। तो कितना ज़्यादा अंतर आता है केवल टर्म्स के परिवर्तित हो जाने से। तो इसीलिए यदि कोई व्यक्ति विवाह करना भी चाहता है तो उसे इस मनोभाव के साथ विवाह करना चाहिए कि प्रभुपाद बहुत बार अपने लेक्चर्स में उदाहरण देते हैं, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, कि विवाह क्यों किया जाता है, शादी क्यों की जाती है, भार्य क्यों की जाती है? पुत्रार्थे, पुत्र प्राप्ति करने के लिए। और वो पुत्र क्यों चाहिए? क्योंकि पुत्रायते इति पुत्रः, क्योंकि जो पुत्र है वह अपने माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दे, यह उसका कर्तव्य होता है। तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए जो इतना योग्य हो कि वो माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करे, यानी वो कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण का भक्त हो, उसके लिए जो है विवाह किया जाता है। तो इसीलिए ये समझना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बहुत कुछ आज के समय में आधुनिक समाज में ऐसा देखा जाता है, हालांकि अब तो वो चीज़ें भी पीछे रह गई कि लोग जो है शादी करते थे लेकिन जो है संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं,
कि भाई इतना जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन बच्चों को पालेगा, कौन पोसेगा, कौन बड़ा करेगा, कौन, फिर उनके पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, फिर ये हैं, फिर वो हैं, और फिर बड़े होकर के वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी सेवा नहीं करेंगे, तो फिर तो सब नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके बहुत सारे पति पत्नी जो हैं वे आजीवन इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं कृत्रिम साधनों के माध्यम से, लेकिन संतानोत्पत्ति नहीं करते हैं। लेकिन आज के आधुनिक समाज, आज के समय में अगर हम देखें तो ये तो एक स्टेप और बढ़ गया है। अब लोग शादी ही नहीं करते हैं, है ना। नाउ दे आर लिविंग इन रिलेशनशिप्स, है ना। फ्रेंड्स, बस दोस्त के जैसे रह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और बच्चे पैदा करते नहीं, क्योंकि उसका हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुरुमा बहुत सुंदर सुंदर, मैं जब ये पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत सुंदर तरीके से ये मेडिटेट कर पा रहा हूँ कि गुरुमा कितने जो है सरल तरीके से हमें ये शिक्षाएं देने का प्रयास कर रहे हैं अपने लेक्चर्स में, और कितनी कहानियों के माध्यम से और कितने मतलब सॉफ्ट तरीके से गुरुमाज हमें ये जो गूढ़ रहस्य हैं ये देने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरुमाज बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं कि एक बार कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कोई सन्यासी कोई किसी किसी देश में घूम रहे थे, सैर कर रहे थे, तो उनको जो है कोई व्यक्ति मिला, और उस विदेशी व्यक्ति ने, जो जानता नहीं था, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आपने ये अलग से कपड़े क्यों पहने हैं, आपने ये सैफरन कलर के कपड़े क्यों पहने हैं, इसका क्या महत्व है। तो उन्होंने कहा कि जो है ये मैंने प्रण लिया है कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। वो बोले कि मैं इसको क्या बताऊंगा कि मैं सन्यासी हूँ, मैं त्रिदंडी हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं भक्त हूँ, ये समझ नहीं पाएगा, नया व्यक्ति है। तो उन्होंने उसको सरल भाषा में समझाने के लिए कहा कि मैंने ये कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। वो बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी शादी नहीं किया, मैं भी शादी नहीं करूँगा। बोलते अच्छा तुमने शादी नहीं किया, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 60 साल। अच्छा 60 साल के हो गए, अभी तक शादी नहीं किया? हाँ शादी नहीं किया। अच्छा तो फिर क्या अकेले रहते हो? तो वो व्यक्ति बोला नहीं, क्यों अकेले रहेंगे, तो फिर किसके साथ रहते हैं? फ्रेंड है। कौन फ्रेंड? गर्लफ्रेंड। गुरु तो गुरु बहुत सुंदर तरीके से, आप गुरुमा से सुनेंगे ना तो बहुत सुंदर तरीके से इस कहानी को सुनाते हैं। हाँ तो वही गर्लफ्रेंड है। तो बोलते कि फिर जो है तो बोलते बच्चा पैदा करता नहीं, कौन है, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा, हाँ इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो ये नहीं है, ये जननेंद्रियों के वेग से प्रभावित हो जाना है। तो इसीलिए इस प्रकार से हमें जननेंद्रियों के वेग से को यदि हम उसे संयमित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे केवल कृष्ण भावना भावित संतानोत्पत्ति के लिए ही प्रयोग करना है, उसके अतिरिक्त जो है इसका उपयोग नहीं करना है। कृत्रिम साधनों का उपयोग आएगा आगे, प्रभुपाद प्रवचन में बोल रहे हैं, कृत्रिम साधनों के प्रयोग से भी हमें जो है इस जननेंद्रियों के उपभोग से बचना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों को पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं, बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। जब जीव इन तीनों वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। तो भगवान की बहिरंगा या भौतिक शक्ति कौन है? माया देवी प्रभु जी। माया देवी कौन है? दुर्गा देवी माता। दुर्गा देवी है, जो कि सदैव त्रिशूल धारण करती हैं। और उस त्रिशूल का क्या अर्थ है कि वे संसार में रहने वाले जीवों को 3 प्रकार के त्रिशूल 3 प्रकार से कष्ट देती हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। अपने
जो जीव को उसके मन और शरीर के माध्यम से जो कष्ट मिलते हैं वे आध्यात्मिक हैं। जो मनुष्य जो किसी व्यक्ति को दूसरे जीवों से कष्ट मिलते हैं वे आदि भौतिक हैं। और जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में या देवी देवताओं के माध्यम से जो कष्ट प्राप्त होते हैं वे जो हैं आदि आत्मिक आदि दैविक कष्ट हैं। तो इस प्रकार से इन वेगों को वश में करने का, इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है, वह क्या होता है? वह तपस्वी कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है इन माया देवी के द्वारा दिए जाने वाले, दुर्गा देवी के द्वारा दिए जाने वाले इन उत्पीड़नों को भी वश में कर सकता है, वो उनसे भी बच सकता है। जैसे कि एक बहुत सुंदर मुझे एक कथा याद आ रही है महाभारत से, रामायण से। जब भगवान राम वनवास में चले गए तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ तुम भगवान शिव के पास जाओ और उनसे पूछो कि जो है हम इस अब वन में कुटिया कहाँ पर बनाएं, हमको 14 साल जो वन में बिताने हैं वो हम कहाँ पर बिताएं, कौन सा स्थान हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। तो ठीक है, लक्ष्मण जी गए हैं और शिव जी के पास गए, और शिव जी तो दिगंबर हैं, उनकी दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं वो हैं दिगंबर। तो जब उनके पास गए और उन्होंने, लक्ष्मण जी ने शिव जी से ये प्रश्न किया कि आप कृपया मुझे बताइए कि हमको जो 14 साल का वनवास मिला है उसके लिए हम कहाँ रहें कि हम सुखपूर्वक रह पाएँ। तो शिव जी ने क्या किया, एक हाथ से अपने राइट हैंड से अपनी जीभ को पकड़ लिया और लेफ्ट हैंड से अपनी जन्मेंद्रिय को पकड़ लिया, और इस प्रकार से वे जो है उसको पकड़ करके एक टांग पे नाचते हुए ऐसे चारों तरफ घूमने लगे। लक्ष्मण जी हैरान, भाई ये क्या है? तो वापस आए, फिर उन्होंने भगवान राम को बताया, बोलते मैंने जा करके तो उनसे पूछा, उन्होंने वो तो ऐसे करने लगे। फिर भगवान राम ने बताया कि भगवान शिव बोल रहे हैं कि जिसने अपनी जीभ को और अपनी जननेंद्रियों को वश में कर लिया है वो पूरी पृथ्वी में कहीं पर भी रह सकता है, वो सुखी ही रहेगा। तो जो इसका एक तात्पर्य यह भी है कि जब तक हमारी जीभ और हमारी जननेंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं तब तक हम कहीं भी रहेंगे हम दुखी ही रहेंगे। हम इस जो माया के उत्पीड़न है उसको हमें सहन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़िए मोहित प्रभु। हरे कृष्णा। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या सकाम कर्मकांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें या उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसी समस्त बातें या साहित्यवाणी के वेग के व्यवहारिक प्रदर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इसी प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या की गई है। हाँ, तो प्रभुपाद जी फिर से वाणी के वेग पर चले गए, फिर से वाणी के वेग की बात कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने 3 लोगों के बारे में बात की है। सबसे पहले निर्विशेष मायावादी दार्शनिक, और जो है उसके बाद भौतिकतावादी व्यक्ति, और तीसरे जो सकाम कर्म या कर्मकांड में लगे हुए व्यक्ति हैं। हाँ, तो इन तीनों के द्वारा ही जो भी बोला जा रहा है, जो भी दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है, वे सब जो है वाणी के वेग के कारण है, और सब ही जो है वो व्यर्थ है। श्रीमद् भागवतम में क्या बोल रहे हैं? नायद्वश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर्हिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नायत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। बड़ा सुंदर अनुवाद है, इसका अनुवाद दिया है क्या? हाँ, दिया है। जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा
कौओं के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहाँ कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान के यश का गान नहीं करते हैं, ऐसी बातें हैं जो हैं वो किनको अच्छी लगती हैं? उसकी कंपैरिजन जिन लोगों को अच्छी लगती है उनकी कंपैरिजन किन लोगों से की गई है? वायसम तीर्थम। वायसम तीर्थम मतलब कौओं के तीर्थ स्थान या कौओं के मिलने की जगह, कौओं के इकट्ठे होने की जगह, जहाँ पर कौए मिलकर के फीस्ट करते हैं, कौए मिलकर के फेस्टिवल मनाते हैं, कौए मिलकर के जो है आनंद मनाते हैं। कहाँ पर कौए मिलकर के आनंद मनाते हैं, है ना? बहुत कचरा, जहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा हो, बहुत सारी गंदगी पड़ी हो या कोई डेड बॉडी पड़ी हो, है, ये कौओं के लिए जो है आनंद का स्थान है। ना यत्र हंसा निरमंत्यु शिक्षया, हंस ऐसी जगह पे नहीं जाता है। हंस को ऐसी, साधारण व्यक्ति भी ऐसी जगह को पर नहीं जाना चाहेगा ना, उसको वहाँ पर उसके लिए कोई आनंद नहीं है। लेकिन कौओं के लिए तो वो तीर्थ का स्थान है। हंस कहाँ पर आनंद लेता है? हंस तो कमल की नाल के साथ खेलता है, स्वच्छ पानी के बीच में कमल के साथ खेलता है। हाँ, तो इसीलिए जो है जो वाक्य, जो दर्शन भगवान के यश का गान नहीं करता है, वह तो कौए के तीर्थ के समान है, जहाँ ऐसे स्थान के समान है जहाँ पर कौए आनंद लेते हैं। और हंस जैसे साधु पुरुष जो हैं वे ऐसे स्थानों में, ये अर्थात ऐसे दर्शनों में कोई रुचि नहीं रखते हैं। और फिर जो है ऐसे लोग क्या करते हैं? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनमें इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट हैं। तो ऐसे साधु लोग क्या करते हैं? वे तो भगवान के यश को ही शृण्वन्ति, सुनते रहते हैं, गायन्ति, उसे गाते रहते हैं, उसे सुनते रहते हैं। जो साधु पुरुष हैं, चाहे उसमें त्रुटियां भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉपरली ना भी रचा गया हो, चाहे वो प्रतिश्लोकम अवध्यपि, उसे क्रमबद्ध ना भी किया गया हो, तब भी जो है जो साधु पुरुष हैं वो ऐसे शास्त्रों को, ऐसे दर्शन को ही सुनने में रुचि रखते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम क्रमबद्ध नहीं है, वहाँ पर एक कथा के बाद दूसरी कोई भी कथा प्रारंभ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पहले सतयुग की कथाएं वर्णन की हैं, फिर त्रेता युग की हैं, फिर द्वापर युग की हैं। नहीं, इस प्रकार से नहीं है। हम श्रीमद् भागवतम को ऐसा अगर हम लाइन वाइज देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से सीक्वेंस नहीं बनता है। हाँ, लेकिन ऐसा होने पर भी जो भगवान के भक्त हैं वे श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त और किसी शास्त्र में रुचि रखते ही नहीं है। चाहे वे कितने भी जो है अच्छे से रचे गए हों, चाहे उसमें कितना भी क्रमबद्ध किया गया हो, लेकिन उसमें उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में बातें करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। तो यहाँ पर फिर से प्रभुपाद जी ने वाक शक्ति के बारे में बताया। अब मन की बात आती है। जहाँ तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, वे दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला विरोध प्रीति कहलाता है, जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति, और दूसरा विरोध युक्त क्रोध कहलाता है, जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध। मतलब यहाँ पर दोनों को ही कवर कर लिया अब ये, क्योंकि अब
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर हम इन शब्दों को समझने जाएंगे ना तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद कितना सरल करके हमको दे दिए हैं। वास्तविकता में ये जो ये बोल रहे हैं ना अविरोध प्रीति, अविरोध प्रीति का मतलब है मन के वेग। जो हमने मन के वेग के बारे में जो चर्चा किया है वो अविरोध प्रीति है। और विरोध युक्त क्रोध क्या है, जो हमने क्रोध के वेग को चर्चा किया है। तो इसको अभी आप इतना ही समझो, क्योंकि ये डिटेल में जाएं तो भी वही है अविरोध, जहाँ पर विरोध नहीं किया जा रहा है और प्रीति है, मतलब स्वीकार कर रहे हैं चीज़ों को। वही आ गया ना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। और विरोध युक्त मतलब जहाँ पर विरोध किया जा रहा है, क्रोध किया जा रहा है। तो यही दोनों चीज़ें हैं। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। सामान्यतया ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जब भौतिकतावादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं। अब ये जो सारा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, ये सारा जो है ना, ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की टीका से लिख रहे हैं। जो ये फिर से जो वाणी का वेग शुरू हुआ है ना, वो वहाँ से तो ये बोल रहे हैं जीव, उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकताएं। जहाँ तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती हैं और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीव से होता है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें तो उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकताएं स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। इसके संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, है ना, सब लोग पढ़ते हैं ये प्रार्थना प्रसाद खाने से पहले। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रियता है काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जिह्वा अति, लोभ माय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण वरदया माय, करी बारे जिह्वा जाय, सो प्रसाद अन्न दिल भाई, से ही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमडा को चैतन्य निताई। तो बहुत सुंदर ये प्रार्थना है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो हमको दिए हैं कि ये जो शरीर है ये अविद्या का जाल है, ये केज है ना, जाल है, प्रिजन हाउस जैसा है, अविद्या का जाल है। जड़ इंद्रियता है काल, और जिसमें जो हमारी ये जड़ इंद्रियां हैं, इसमें जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमें काल की ओर खींच रही हैं, काल की तरफ लेकर के जा रही हैं। और क्या हुआ है, जीवे फैले विषय सागरे, और जो जीव है यानी हम हैं, जो आत्मा है, वो इस संसार में गिर गई है। कैसे गिर गई है, एक तो समुद्र में गिरी है, ऊपर से अब समुद्र में चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा तैराक हो फिर भी जो है वो तैर करके समुद्र को पार नहीं कर सकता है। और अगर कोई समुद्र के बीच में गिर गया तो उसको हमेशा ही हैज टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसको हमेशा ही अपने आप को जीवित रखने के लिए उसको छटपटाना पड़ेगा ही। वो तब तक ही बच पाएगा जब तक वो हाथ पैर हिलाता रहेगा। जैसे ही वो हाथ पैर हिलाना बंद कर देगा वो डूब जाएगा और वो पार नहीं कर सकता इस सागर को तैर करके। तो जीवे फैले विषय सागर, और उस जीव को इस विषयों के सागर में फेंक दिया गया है या गिर गया है। और फिर उसमें क्या, तार मध्य जिह्वा आती, और उन इंद्रियों में भी उसके भी बाद देखें तो ये जो जिह्वा है ये क्या है, अति लोभमय, ये बहुत जो है लोभमय है, इसको हमेशा लालसाएं हैं, बहुत लालच है अच्छा अच्छा खाने का। सुदुर्मति, और ये जो है बहुत दुर्मति है, मतलब इसमें कोई अच्छी बुद्धि नहीं है, वो नहीं सोचती है ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, या इससे मेरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब सोचती नहीं है। तार मध्य जिह्वा अति लोभमय सुदुर्मति, लोभमय है, दुर्मति है, ताके जेता कठिन संसारे। हाँ, इसी तो फिर इस संसार को जीतना, इस संसार से बाहर निकलना बहुत ही कठिन है।
इस कारण। लेकिन कृष्ण बड़ दयामय, भगवान कृष्ण बहुत कृपालु हैं। करी बारे जिह्वा जय, इस जिह्वा को जीतने के लिए स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, उन्होंने अपना प्रसाद, अपनी कृपा अन्न के रूप में दे दी है। इसीलिए से ही अन्न अमृत पाओ, वही अन्न खाना है, वही अन्न के अमृत को पाना है जो भगवान कृष्ण ने अपने प्रसाद रूप में हमें दे दिया है। साथ में क्या करना है? राधा कृष्ण गुण गाओ, श्री राधा कृष्ण के गुणों का गान करना है। प्रेमे डाको चैतन्य निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार से प्रेम से जो है चैतन्य नित्यानंद प्रभु के गुणगान को गाना है। अरे यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये तो हमने इसका चर्चा कर लिया। तो जो रस हैं वे 6 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कोई पढ़िए, ऋषभ प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज नहीं आ रहा प्रभु? रस अर्थात स्वाद 6 प्रकार के होते हैं, और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीभ के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़ा, अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्टित होता है। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन यह सब जीभ के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली और मसालों की अधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्णा भावना भावित व्यक्ति के लिए त्याज्य है। पानी, हरितकी, सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, पान है जी ब्रो, पान पानी नहीं है, आपने बोला पानी नहीं, ठीक है। पान, हरितकी, सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, LSD, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के ऊपर करना एक बार, यदि हम कृष्ण को अर्पित किए भोजन, यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्छिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्य फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ है, जैसे कि भगवान ने स्वयं संस्तुति की है, किंतु ऐसे स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। यदि हम ऐसे उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अर्चा विग्रहों को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरी करने के प्रयास में फंस जाते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा, तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य चरितामृत में अभी आगे भी काफ़ी पढ़ा है, तो आज हम नहीं इसको कंप्लीट कर पाएंगे, तो हम इसको एक और सेशन में कवर करेंगे, नहीं तो फिर मुझे बहुत समराइज़ करना पड़ेगा। आगे बहुत है और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आएंगी, तो फिर हम एक और सेशन इस श्लोक पे लगाएंगे और फिर हम कल इस श्लोक को पूरा कर पाएंगे। तो आज यहीं तक ही रखेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मुझे निष्कपटता के बारे में पूछना था। यहाँ कहाँ आया निष्कपटता? ऊपर आया था, मतलब लाइन में आया था। बताओ बताओ क्या प्रश्न क्या है? निष्कपट मतलब ऊपर बताया गया कि निष्कपट होना चाहिए, तो मतलब अभी तो मन में कपट ही भरा हुआ है। अरे निष्कपट कहाँ आया? ये रहा, आया था प्रभु। ये रहा। नहीं, इसीलिए हमने उसको अभी दूसरे तरीके से चर्चा किया ना। पहली बात तो यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर साधुओं की बात हो रही है कि जो पूर्णतया निष्कपट हैं, वे जो हैं केवल भगवान के नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। वे जो हैं सदैव, जो निष्कपट हैं, वे सदैव भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला को गाने में और सुनने में लगे रहते हैं। तो देखो यहाँ से क्लियर है कि यदि हम निष्कपट व्यक्ति कौन है, जो हमेशा इसमें लगा हुआ है, यानी अगर हम निष्कपट बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? इस प्रक्रिया को पालन करना होगा। मतलब हमें सदैव भगवान के नाम रूप गुण लीला को गाने में अपने आप को लगाना होगा, उसको सुनने में और गाने में। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, जब ऐसा करेंगे तो आप साधव, फिर आप साधु बन जाएंगे, फिर आप निष्कपट हो जाएंगे। तो इट वर्क्स इन बोथ वे। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, फिर आज यहीं तक ही रखते हैं, फिर हम आगे कल को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी मुझे कृपा कीजिए कि मैं भी इन वेगों को संयमित कर पाऊँ, जैसे कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं अपने भजन में, क्षय वेग दमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहो दासे। हाँ, तो जो है यही समझ में आता है कि वैष्णवों की कृपा से ही जो है संभव है कि हम अपनी इन 6 वेगों को दमन कर पाएंगे। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप ऐसा नहीं है कि भाई मैं लेक्चर दे रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ या मैंने पढ़ रखा है तो मैं इसे वश में किया हूँ। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि मेरे लिए भी आप प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें कि हम इन वेगों को संयमित कर पाएँ और जो है गुरु जी की सेवा में दृढ़तापूर्वक ताकि हम लग सकें। हरे कृष्ण।